राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। जंब पर वादवसु अंब पर रावण सरंब पर रघुकुल राज है। पौन बारी बाह पर संबुरती नाह पर जो सहस बाह पर राम द्विजराज है। गौतम खट्टर साहब, अगर मैं आपसे शुरू करूं, कहना जैसे आप गौतम विद 60-40 ग्राफिक्स में, गौतम, जो बाबा ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, हाउ डू यू टेक दिस? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही बात कही है। उन्होंने हिंदुओं को जगाने का काम किया है, सनातनियों को एक करने का काम किया है। उन्होंने हिंदुओं को केवल एक संदेश दिया है कि जिस प्रकार से मुसलमान लोग, चाहे देवबंदी हो, चाहे मुरादाबादी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे कुरैशी हो, किसी भी फिरके के हो, चाहे शिया हो, सुन्नी हो, जब इस्लाम की बात आती है, जब कुरान की बात आती है, जब अल्लाह ताला की बात आती है, जब मोहम्मद साहब की बात आती है, तो अंततः गत्वा प्रत्येक मुसलमान चांद सितारे वाले झंडे के नीचे खड़ा हो जाता है। तो लेकिन एक साथ आने में खराबी क्या है सरावत साहब? अगर वो एक साथ आ रहे हैं तो उसमें खराबी क्या है? यही बात तो योगी जी ने कहा है, यही बात योगी जी ने कह रहा हूं, एक साथ आने में, किसी को भी एक साथ आने में क्या खराबी है? देखिए, वो उनके आराध्य हैं, बिल्कुल, वो अपने आराध्य के लिए एक साथ आ रहे हैं, हम अपने आराध्य के लिए एक साथ आ रहे हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, भारत के राजनेताओं को, भारत के लोगों को योगी जी के बयान से परहेज क्यों है? ये बात तो इस्लाम के लोग सब फॉलो करते हैं, उस पर क्यों नहीं किसी को आपत्ति होती? ये केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की बातें कर रहे हैं। योगी जी ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि बांग्लादेश के जो हालात हैं, वहां किसी ने नहीं पूछा किसी हिंदू से कि तुम जाट हो, गुजर हो, बनिए हो, मराठा हो, तेली हो, धोबी हो, नाई हो, मोची हो। देखा कि हिंदू हो तो उनको जला दिया। इस्कॉन मंदिर ने 1971 में बांग्लादेशियों को, बहुसंख्य मुसलमानों की जान की रक्षा के लिए न्यूयॉर्क में कार्यक्रम करके, पैसा बटोर करके, उनकी भूखमरी जो आ गई थी बांग्लादेश में 1971 में, उसको बचाने का काम किया। सबसे पहले जब ये विद्रोह हुआ बांग्लादेश में, तो उन्हीं बांग्लादेशी बहुसंख्य समुदाय ने जाकर के, खट्टर साहब, काउंटर ये है कि बांग्लादेश और यूपी का कंपैरिजन क्या है? कंपैरिजन तो ये कर रहे हैं ना, हम तो बाबा को काउंटर करने के लिए विपक्ष कह रहा है। अरे ये मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि सनातनियों को एक होने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म का तो मूल ही सिद्धांत है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी बात कही है वो हिंदुओं की रक्षा के लिए कही है, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं को आगाह किया है, जो नूहू में होता है, जो मेवात में होता है, जो बंगाल में हो रहा है, जो बांग्लादेश में हो रहा है, वो आने वाले समय में कहीं हमारे पड़ोस में ना हो, क्योंकि हम बटे हुए हैं, हम ऊंचा नीचा, गोरा काला, अपना पराया, हम सब एक हो जाएं और सनातन धर्म में एक ओम ध्वज के नीचे आ जाएं। जब वेद की बात आए तो हम सब एक हो जाएं, हम सारे भेद, सारे विभेद भुला करके यदि एक हो जाएंगे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। बीच में नहीं, सरवर साहब प्लीज, एंडिंग कमेंट्स आऊंगा आपके पास, बोलिए। कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब ये लोग एकता की बात करते हैं, जब ये लोग एक होने की बात करते हैं, तो किसी को आपत्ति नहीं होती। तो यदि योगी जी ने ये बात कह दी है तो किसी को क्यों आपत्ति होनी? पॉइंट टेकन मैम। दूसरी एक बिंदु और बोलना चाहता हूं। ये बार बार कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ एक कुर्सी पे बैठे हैं, ये उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जब योगी जी पहली बार मुख्यमंत्री की शपथ लेकर के आए तो उन्होंने ये कहा कि मैं जिस पीठ से आया हूं,
जिस गोरख पीठ से आया हूं, उसके सामने मुख्यमंत्री की कुर्सी बहुत तुच्छ है। मैं सत्ता को सबसे अंतिम पायदान पर रखता हूं। मेरे को मौका मिलेगा तो मैं इसको लात मार करके फेंक दूंगा। मेरे लिए राष्ट्र सबसे पहले है, वैदिक सनातन धर्म सबसे पहले है। इसकी रक्षा के लिए मैं सदा सदा के लिए अव्वल पायदान पर खड़ा। पॉइंट टेकन गौतम जी। अगर जयचंद और पृथ्वीराज में बटे नहीं होते तो मोहम्मद गोरी काट नहीं पाता। यदि आंभी और पोरस बटे नहीं होते तो सिकंदर आ नहीं पाता। इसलिए बटने से कटने का मामला हजारों साल का है। इसको चुनाव जैसी छोटी चीज से बचाइए नहीं। ये नहीं कि भाजपा मजबूत होगी, भाजपा कमजोर होगी। देश मजबूत होगा या देश कमजोर होगा। अगर आज आदिवासियों के हक के ऊपर बाहर से जो घुसपैठिए हैं उनका दबाव हो रहा है, क्या ये सच नहीं है कि झारखंड के तमाम इलाकों में आदिवासियों की जनसंख्या में डेमोग्राफी में चेंज आया है? उसी ढंग का चेंज जैसा असम में आया था, वैसा ही चेंज जो कि बंगाल के मालदा के जिलों में आया था, मगर किसी को कुछ नहीं दिखता।